हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए बेटा, आज हम करने वाले हैं आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 17, जो कि 7वीं क्लास के लिए है। ये 24 नंबर की वर्कशीट है। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा प्रायोगिक ज्योमेट्री यानी कि त्रिभुज की रचना। कहता है, आइए अब सोचें और करें। पहले पार्ट में उसने दिया है, आपको दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज की रचना के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है। कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है हमें बेटा त्रिभुज की रचना करने के लिए? या तो तीनों भुजा हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, हम लिख देंगे कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है जी। इसका आंसर, पहले का आंसर है आपका ए, लिख दीजिए पहले के आंसर में। आपको चाहिए त्रिभुज की तीन भुजा। ठीक है, लिख देंगे आप। आपको चाहिए तीन भुजाएं। ठीक है, दूसरे पार्ट में आप लिख देंगे दो भुजाएं और दोनों भुजाओं के बीच का कोण। दो भुजाएं और दोनों भुजाओं के बीच का कोण। ठीक है, अब बना देंगे त्रिभुज। अगर आपको दो भुजा पता है, दोनों भुजाओं के बीच का कोण पता है, या फिर आपको दो कोण और दो कोणों के बीच की एक भुजा। दो कोणों के बीच की एक भुजा पता हो, या फिर आपको एक समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा। समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा। ठीक है जी, ठीक बेटा। तो ये आपको त्रिभुज बनाने के लिए इनमें से चार में से कोई भी एक घटक होगा तो आप जो है त्रिभुज बना सकते हैं। दूसरा भाग देखिए, इसका क्या कहता है। कहता है 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की एक माप का त्रिकोण पोस्टर बनाइए। एक पोस्टर बनाना है आपको। ठीक है जी, उस पर लिखना रेड लाइट ऑन, गाड़ी बंद। तो 6 सेंटीमीटर की पहले क्या खींच देंगे बेटा, एक रेखा खींच देते हैं, कुछ भी नाम उसको दे देंगे ए बी। उसके बाद प्रकार में 10 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर की भरी, यहाँ रखा प्रकार के नोक और एक चाप लगा दिया। ये 8 सेंटीमीटर की है। 10 सेंटीमीटर की भरी प्रकार के अंदर दूरी, प्रकार के नोक बी पे रखी और एक चाप लगा दिया। तो आप देखेंगे त्रिभुज को इस तरह से बनेगा। ये जहाँ पे भी कटा हो क्या होगा, सी नाम दे दिया। ये आपकी 6 है, ये 8 है और ये आपकी 10 है। तो इस पर आप लिख देंगे रेड लाइट ऑन, गाड़ी बंद। ठीक बेटा, रेड लाइट ऑन, लिख देंगे अब गाड़ी बंद। क्या लिख देंगे, गाड़ी बंद। ठीक है बेटा। अब सी पार्ट कहता है इसका, क्या रजत को 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप के एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा गया है, लेकिन यह रचना नहीं बना पाया, कारण लिखिए। तो देखिए, हमको दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या है, छोटा है। जबकि होना क्या चाहिए, छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसलिए त्रिभुज नहीं बना पाया। तो यह है छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़। छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ कितना है, 2 + 3। छोटा है किससे, 6 से। ठीक है, ये छोटे का निशान है। छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ से क्या है जी, छोटा है का जोड़
तीसरी भुजा से छोटा है, अतः यह त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। ठीक है, ये त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, इसलिए वो त्रिभुज नहीं बना पाया रजत। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आगे क्या कहता है। बेटा आगे कहता हो कि ज्योमिति में रचना का अर्थ आकृतियों, कोणों या रेखाओं को स्टिक रूप से खींचना। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। कहता रचना करने में कंपास यानी प्रकार आपका स्केल यानी कि पैमाना और एक पेंसिल का उपयोग करते हैं, डी का भी प्रयोग करते हैं बेटा। यहाँ हम जानेंगे कि यदि माप के निम्नलिखित सेटों में से कोई एक दिया हो तो एक त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। पहले देखिए आपको तीन भुजा, मैंने अभी आपको बताया कि तीनों भुजा होती हैं तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, बनाया भी तभी हमने। या फिर दूसरे में दो भुजाएं और दोनों भुजाओं के साथ बीच का एक कोण, दो भुजाएं दे रखी है उनके बीच का एक कोण दिया हो तब भी बना लेते हैं। तीसरा है दो कोण और दो कोणों के बीच की भुजा, तब भी हम बना लेते हैं। दो कोण दिए उनके बीच की भुजा दे रखी हो, या समकोण त्रिभुज दिया हो, कर्ण और उनके भुजा दे रखी हो। कहता दिए गए माप के साथ एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें एक रफ स्केच बनाना चाहिए। ठीक है, या बिना रफ स्केच के भी हम बना सकते हैं। आइए उदाहरणों के साथ त्रिभुज की रचना के चरणों को समझें। तो देखिए पहली उदाहरण उसने दे रखा है, आपको बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला उदाहरण कहता है एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए, जबकि एक्स वाई दे रखा है वो कितना, एक्स वाई बेटा आपको दे रखा है आपका 6 सेंटीमीटर, कोण जेड एक्स वाई दे रखा है 30 डिग्री और कोण एक्स वाई जेड दे रखा है आपको 100 डिग्री। ठीक है, यानी कि आपके पास एक भुजा है और दो कोण है। एक भुजा है आपके पास और दो कोण है। देखिए एक्स और वाई भुजा है, एक्स वाई भुजा है तो एक्स पर कोण है और वाई पर कोण है। यही तो कहा था कि जो भुजा हो उसके जो दो कोण है उनके बीच की भुजा होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेंगे। पैमाने से, स्केल से, फुट्टे से एक 6 सेंटीमीटर की भुजा नाप कर खींच लेंगे पेंसिल से। उसको नाम दे देंगे एक्स और वाई। ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो डी आपके पास होता है एक्स पर कितने का है, 30 का, तो एक्स पे बना देंगे हम 30 डिग्री का कोण। डी रखेंगे और उससे क्या कर देंगे, 30 डिग्री का कोण आप इस तरह से बना देंगे। ठीक, उसके बाद वाई पे कोण बनाना 100 का, यहाँ रखेंगे वाई पर आप, डी रखेंगे वाई पर और 100 डिग्री का कोण यहाँ पे बना देंगे। इस तरह से जाएगा वो लगभग। ठीक है बेटा, डी से आप जब रखेंगे तो आपका वो इस तरह से थोड़ा सा 90 से थोड़ा बड़ा होकर जाएगा। तो ये आपका कोण होगा 30 डिग्री और ये कोण होगा आपका 100 डिग्री। ठीक है, तो दोनों रेखा जहां मिलेंगी वही होगा आपका क्या, जेड। इस तरह से आपका त्रिभुज एक्स वाई जेड बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका उदाहरण क्या था, एक है। तो यही करते हैं हम, कोण हमें वही पता होने चाहिए जो हमारे भुजा है उनके बीच के कोण ही पता होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता तो हमें पता करने पड़ते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन के उदाहरण में। देखिए बेटा दूसरा उदाहरण कहता है त्रिभुज LMN की रचना कीजिए, जबकि कोण LMN समकोण है। कोण LMN क्या है, ये समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण दे रखा है आपको। ठीक है, और आपको LN भुजा दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और MN भुजा दे रखी है आपको कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो जो बड़ी भुजा होती है वो तो आपका कर्ण होगा जी, क्योंकि हमने कहा था समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आपको कर्ण होना चाहिए, एक भुजा होना चाहिए, और समकोण तो है 90 डिग्री का। तो पहले जो भुजा है वो आप खींच लीजिए, कितनी, 3 सेंटीमीटर खींच लेंगे, M और N। उसके बाद M पे कितने का कोण दे रखा उसमें, 90 डिग्री का, तो D रखेंगे, D से आप क्या कर देंगे, 90 डिग्री का कोण बना देंगे। ठीक है, सीधा कोण आएगा आपका 90 डिग्री का, ये हो गया। उसके बाद LN है आपके पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे प्रकार से, प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे और एक चाप लगा देंगे।
एल पे रखा प्रकार 5 सेंटीमीटर दूरी खोली, एक चाप जो लगाई, जहां पे भी कटेगा वही क्या होगा आपका एल होगा। क्या होगा ये एल होगा। और इसको क्या कर देंगे आप एन से मिला देंगे। ये है आपके 3, ये है आपका 5 और ये कोण आपका 90 डिग्री। ठीक है बेटा। तो जब भी आपको समकोण त्रिभुज दिया हो तो जो छोटी भुजा होती है वो आप आधार के लिए बनाएंगे, क्योंकि ये जो होता है बड़ी भुजा तो क्या होती है आपकी कर्ण होती है। ठीक है। वैसे भी आप अगर इसको एल एम एन को खींच लेते, सॉरी एल एन को खींच लेते, तो आपके पास एम पे बनाना आपको कोण, आप कोण नहीं बना पाते। ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। तो लेकिन अभ्यास के प्रश्न करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए अब आपका अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है। अभ्यास के पहले प्रश्न में उसने हमसे कहा है कि कोण P आपको दे रखा है कितना बेटा 60 डिग्री, और कोण Q है आपके पास 30 डिग्री, और आपके पास जो भुजा है वो है QR। भुजा कौन सी बेटा QR कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। तो पहली बात बेटा कि हमें भुजा दे रखी है एक और दो कोण दे रखे हैं, तो जो दो कोण होने चाहिए, भुजा जो होनी चाहिए उन दोनों कोणों के बीच की होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो दी नहीं है। तो यानी कि क्या हो गया बेटा मुझे कोण निकालना पड़ेगा। क्यों कोण तो पता है, आर मुझे नहीं पता। बिना आर कोण निकाले मैं इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकता हूँ। तो मैं जानता हूँ दो कोण पता है, तीसरा निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि मैं जानता हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। 180 डिग्री होता है, कारण त्रिभुज के तीन कोणों का योग। ठीक। पी दे रखा हमको 60 डिग्री, क्यू हमें दे रखा है 30 डिग्री, आर हमें नहीं पता। 30 और 60 हो गया 90 डिग्री, कोण आर हमें निकालना है। 90 डिग्री उठा के उधर ले आएंगे, प्लस का है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा माइनस का। कितने बचे आपके 90 डिग्री बचा। ठीक है। क्यू आर आपका कितना बचा, आर एंगल कोण आर 90 डिग्री बचा। अब आप कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्यू आर खींची 4.8, क्यू आर कितनी बेटा 4.8 खींच लिए। उसके बाद आर पे है 90 डिग्री का कोण बेटा, आर पे खींच दीजिए 90 का, 90 का बनाना डी। जब आप इस पर रखोगे तो क्या होगा सीधी रेखा जाएगी। 90 डिग्री का कोण कितना होता है बेटा सीधा होता है, क्योंकि आप जानते हैं। ये हो गया आपके पास आर। ठीक। उसके बाद उसने कहा आर तो 90 हो गया, उसका बाद उसने कहा क्यू कितने का है 30 डिग्री का। तो क्यू आप 30 डिग्री डी रखेंगे आप इस पे, और 30 डिग्री का कोण आपका लगभग ऐसे चला जाएगा। ठीक है। ये कितने का होगा आपका 30 डिग्री। तो ये क्या होगा जहाँ भी काटा, ये होगा आपका पी। क्या होगा पी होगा, और आपका त्रिभुज पी क्यू आर की रचना हो जाएगी बेटा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से आपका कंप्लीट हो, क्योंकि जो भुजा मुझे दे रखी है तो जो कोण है उन्हीं के बीच की भुजा होनी चाहिए, हमने साफ साफ पढ़ा है। तो कोण भुजा है क्यू आर, तो कोण भी क्या होना चाहिए थे मेरे क्यू और आर होना चाहिए, इसलिए मुझे कोण आर निकालना पड़ा। क्योंकि अगर मैं खींच भी देता इसको बिना ये निकाले, खींच देता हूँ मैं क्यू आर, मैं क्यू पे कोण बनाता 30 का, लेकिन आर का क्या करता, क्योंकि पी मेरे पास है ही नहीं, पी पे कोण कहाँ बनाऊँ। ठीक है। तो अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है अभ्यास का। दूसरा क्वेश्चन देखिए था, क्या त्रिभुज एबीसी की रचना संभव है जिसका कोण बी 120 डिग्री, कोण बी दे रखा आपको 120 डिग्री, कोण सी दे रखा आपको 60 डिग्री, और बीसी मुझे दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो कहता क्या संभव है, कारण बताइए। तो देखिए ये स्थिति संभव नहीं है, त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है। त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, परंतु
यहाँ पर कोण बी प्लस कोण सी 120 प्लस में 60 डिग्री, 120 प्लस में 60 डिग्री बराबर कितना जी 180 डिग्री है। दो कोणों का योग ही 180 डिग्री है। ठीक है बेटा, क्यों संभव नहीं है? क्योंकि तीन हम जानते हैं, तीन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या बना बेटा, अर्थात तीसरा कोण 0 डिग्री है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है कि तीसरा कोण क्या हो जाए, 0 हो जाए। तीसरा कोण भी कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, तभी त्रिभुज की रचना संभव है, वरना त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। तो बेटा इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।